अध्याय 5 दरवाजा, धोखा और दरिंदगी। जैसे ही घड़ी की सुई नीचे गिर रही थी, दोनों साराएं रोती हुई सामने खड़ी थीं। सनी और सैम के हाथ कांप रहे थे। कौन सी असली है? अगर गलत चुना तो? स्लैपी हंसता रहा। उसकी हंसी अब इंसानी नहीं रही थी, बल्कि किसी भयानक जानवर जैसी, गहरी और थर्राने वाली। 30, 29, 28 दोनों सारा एक जैसी थीं, लेकिन एक की परछाई जमीन पर नहीं थी। सनी की नजर गई। रुको, इन दोनों में से एक की परछाई नहीं है, सैम चिल्लाया। वो नकली है, वो। पर बहुत देर हो चुकी थी। सनी ने गलत दरवाजा खोला। अगले ही पल सारा की नकली शक्ल बदलने लगी। उसकी आंखें निकलकर बाहर लटक गईं, चेहरा पिघलने लगा और वो बोली, मैं सारा नहीं, मैं तुम्हारा भविष्य हूं। काला धुआं चारों ओर फैल गया। सनी और सैम बेहोश हो गए। जब नींद टूटी, जब दोनों की आंखें खुली, वो किसी पुरानी टूटी हवेली में थे। चारों ओर दीवारों पर सैकड़ों स्लैपी की तस्वीरें थीं, लेकिन हर तस्वीर में एक चीज अलग थी। स्लैपी के पीछे एक लाश लटकी होती थी। सैम ने धीरे से कहा, यहाँ कुछ गलत है, बहुत गलत। हवा में लिखा सच। एक दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर दीवार पर एक हाथ से लिखा था, जैसे किसी ने नाखूनों से कुरेद कर लिखा हो, स्लैपी इस दुनिया का पहला डर नहीं है, वो सिर्फ एक दरवाजा है। असली राक्षस अभी सो रहा है। सनी पढ़कर चौंक गया। मतलब स्लैपी भी किसी और के लिए काम कर रहा है? और तभी दीवार पर एक हाथ प्रकट हुआ। से सना था और उस पर लिखा था, हेल्प मी फ्रॉम हिम। किताब का दूसरा हिस्सा तभी जमीन से एक और किताब बाहर आई, लेकिन यह पहले वाली से अलग थी। इसका रंग काला था और कवर पर सिर्फ एक लाइन, इस किताब को मत खोलो वरना वो जाग जाएगा। लेकिन सारा की आवाज दूर से गूंजी, अगर मुझे बचाना है तो वो किताब खोलनी ही होगी। सनी ने कांपते हाथों से किताब खोली। भयानक मोड़ जो सब हिला दे। जैसे ही किताब खुली, सारा प्रकट हुई, पर वो वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। उसके चेहरे पर दरारें थीं, उसके पीछे काले पंख और उसकी आंखें जल रही थीं। वो बोली, धन्यवाद मुझे आजाद करने के लिए, पर मैं तुम्हारी बहन नहीं हूं अब। मैं मैरियोनेट क्वीन हूं। स्लैपी सिर्फ मेरा पहला कठपुतली था, और स्लैपी वो अब सारा के सामने घुटनों के बल बैठा था और बोला, मालकिन सब तैयार है। अध्याय 5 समाप्त।